हेलो प्यारे बच्चों, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज सरकार के निर्देशों के अनुसार जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने हैं उसके विषय में हम आपको विद्यार्थियों के पास विषय सामग्री को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी विद्यार्थी इस ऑनलाइन क्लासेस से लाभान्वित होंगे। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस से बचने का केवल एक ही उपाय है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकलेंगे तो ये छुआछूत की बीमारी है, फैल जाएगी। इसलिए आप लोग अपने घर में रह कर के ऑनलाइन क्लासेस जो APIC धूष के नाम से जो YouTube चैनल है, APIC क्लासेस के नाम से, उससे आप अपने विषय वस्तु को देखते हुए अपने गुरुजनों का जो ये वीडियो आ रहा है उसको देख करके सुन करके आप अध्ययन करें। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 10 काव्य संकलन के प्रथम अध्याय महाकवि सूरदास जी के विषय में, उनके जीवन चरित्र के विषय में आप लोगों से कुछ उनके उत्तम चरित्र, उनके उत्तम लेखनी, उनकी उत्तम कविताओं के विषय में आप लोगों को बताएंगे। मुझे विश्वास है कि जो मेरा थोड़ा सा प्रयास है इससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे। हिंदी पद्य साहित्य नवतल के अपूर्ण अनुराग से अनुरंजित उपमाकुल, वधू सीमांतनी के सिंदूर, बाल विभाकर, वात्सल्य के सफल चितेरे सरस कवि सूरदास जी हिंदी पद्य साहित्य के सूर्य हैं। वाणी रूप कामधेनु से रस रूपी दुग्ध दूधने वाले सूरदास जी ऐसे दुग्धोधा हैं जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रेमावस्था एवं बाल्यावस्था को अपने काव्य कानन से सींचा है। महाकवि सूरदास जी ने जो बाल लीला का वर्णन, अद्वितीय बाल लीला का वर्णन भगवान कन्हैया का किया है और जो उनके प्रेम का वर्णन किया है, वो एक अंधे कवि की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं। एक अंधे कवि ने भगवान कन्हैया के किलकारी मारने, उनके मुरली बजाने और उनके जमुना के किनारे रास रचाने तक की लीला का बड़ा ही मनोहर चित्रण किया है। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जयदेव की देववाणी, कहा कि जयदेव की देववाणी जो स्निग्ध पीयूष धारा है, जो काल की कठोरता में दब गई थी और वह अवकाश पाते ही लोक भाषा की सरसता में परिणित हो गई। विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आचार्यों की उस पर जो छाप लगी और उन जो आचार्यों की छाप से जो एक 8 बीड़ाएँ निकली, जिनमें सबसे सुरीली, सबसे मधुर और सबसे सुंदर झनकार अंधे कवि सूरदास जी की है। रामदास सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु बल्लभाचार उपदेश ग्रहण कर सूर सागर पर चम लहराया। हम सूरदास के जीवन चरित्र के विषय से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी पद्य साहित्य क्या है। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, किन किन कालों में विभाजित हुआ है, उनके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उसके बाद महाकवि सूरदास की ओर चलते हैं। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास
800 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक, यानी 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक, इसको कई नामों से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसको सिद्ध सामंत काल के नाम से जानते हैं, कुछ विद्वान बीजोपन काल के नाम से जानते हैं, कुछ चारण काल, कुछ श्रृंगारिक काल और कुछ वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और 1343 से लेकर के 1643 ईस्वी तक भक्ति काल को दो भागों में विभक्त किया गया, जिसको सगुण भक्ति और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी कवि के प्रणेता कब कबीरदास जी हैं और प्रेम मार्गी प्रणेता कब मलिक मोहम्मद जायसी साहब। सगुण भक्ति काव्य धारा की दो धाराएं निकली, जिसमें एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रणेता कब सूरदास जी और राम भक्ति शाखा के प्रणेता कब गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, जो 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक, जिसको हम दो भागों में विभक्त करेंगे, एक रीतिबद्ध काव्य और दूसरा रीति मुक्त काव्य। उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल की कई धाराएं, जिसमें भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद और नई कविता के नाम से जाना जाने लगा। यह हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास है। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास अगर आप लोग समझ गए हैं तो उसके आगे हम महाकवि सूरदास की ओर आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी जो लिखा, और पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के बाद कई लेखकों ने, कई कवियों ने कई ढंग से इनको बताया, इनके जीवन चरित्र को समझाया। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान कहीं मानते हैं, कुछ विद्वान कहीं मानते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास, रामदास सूरदास ने जन्म रौनकता में पाया, गुरु वल्लभाचार्य उपदेश ग्रहण कर सूर सागर परचम लहराया। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की शरावली, श्री कृष्ण की बाल छप पर लेखनी अनुपम चली। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि महाकवि सूरदास जी वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रौनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही गांव, दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इसके विषय में भी, इसके संबंध में भी मतभेद है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट पर जाकर के विनय के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य जी ने इनको कृष्ण भक्ति, कृष्ण गायन, कृष्ण भक्ति बताई और ये गोवर्धन पर जाकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने इनको अष्टछाप नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इन्होंने इनके रचनाएं, जो पदों का संकलन है, वो सूर सागर कहलाया। सूर शरावली और साहित्य लहरी आदि इनकी रचनाएं हैं। साहित्य लहरी में इन्होंने 118 पदों का संग्रह किया और इस प्रकार कहा जा सकता है कि 1107 छंद हैं, जो निःसंदेह और यह भी प्रसिद्ध है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं, लेकिन अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं।
सूर शरावली की कथा वस्तु, भाव भाषा और शैली की रचना निस्संदेह सूरदास की प्रमाणिक रचना है। सूरदास ने कृष्ण के बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। बाल जीवन का ऐसा कोई पक्ष भी नहीं बचा जिस पर इस कवि की दृष्टि न पड़ी हो, और इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य में एक अमर निधि सा बन गया है। और शूर सागर का एक भ्रमर गीत जो कि गोपियों का प्रेम प्रसंग है, वो भगवान कन्हैया के प्रेमावस्था का वर्णन करता है, भगवान कृष्ण के प्रेमावस्था का वर्णन करता है। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में 1583 ईस्वी में पारसौली में पारसौली ग्राम में हुई थी, ऐसा माना जाता है। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते हुए यह भी कहा है कि वह व्यक्ति निरामूर्ख है जो भगवान कन्हैया को को छोड़ करके किसी और देव को ध्यान करता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। ये कहते हैं कि जैसे बताते जैसे परम गंग को छोड़ पियासो दुर्मत को उपखनायो, जैसे माता गंगा को छोड़ करके कोई कुआं खुदवाए उनके पास रह करके ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ऐसा काम करेगा। अब हम इनके पदों में से सूरसागर से, जो कि कक्षा 10 में सूरसागर काव्य से लिया गया है, इन्होंने जो पद लिखा है गेय पद, उससे अब हम प्रथम पाठ कक्षा 10 में प्रथम रचना को बताने जा रहे हैं। मुझे आशा है और विश्वास है कि इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जा पर कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने ईश्वरी सत्ता को सर्वशक्तिमान मान करके उनके कमलवत चरणों की वंदना किया है और कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाए और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगे। बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। और बहरा व्यक्ति, बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगे, अब गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगे। और महादरिद्र व्यक्ति, जो बहुत दरिद्र व्यक्ति है, वो अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। ऐसे सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, मैं उनके कमल चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से ऐसे अत्यंत कठिन कार्य बड़ी सरलता बड़ी सुगमता से पूरे हो जाते हैं। मैं उस प्रभु के कमल चरणों की वंदना करता हूँ। भक्ति रस की यह कविता, इसका संस्कृत में भी एक श्लोक है जिसका भाव सम्य है कि मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यति कृपातमः वंदे
परमानंदम माधवम। और इसी भाव को गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जहाँ सुकृपा सुदयालु, द्रवहु सकल कलिमल दहन। कहा कि मूकम करोति वाचालम का ये भाव सम्य है। चरण कमल में रूपक अलंकार, शब्द शक्ति लक्षणा, भाषा ब्रज काव्य सौंदर्य के तत्व में, भाषा ब्रज शैली मुक्तक, छंद गेय पद। अब फिर से इसको हम बताते हैं, एक बार फिर से विद्यार्थी इस पर ध्यान दें कि चरण कमल वंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। फिर से बताते हैं। महाकवि सूरदास जी कहते हैं उस ईश्वरी शक्ति जो सर्वशक्तिमान है उसके कमलवत चरणों की वंदना के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि मैं उस प्रभु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाए, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगे, बहरा व्यक्ति सुनने लगे, गूंगा व्यक्ति बोलने लगे, और जो महादरिद्र व्यक्ति है वह भी अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ऐसे सर्वशक्तिमान करुणामय भगवान के मैं कमलों चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। अब बच्चे ध्यान दें, एक पद और जे पद उसमें निर्गुण बताते हैं कि क्यों न मैं सगुण भक्ति गाऊं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म की क्यों उपासना करूं, मैं सगुण भक्ति करूंगा। और बताते हैं कि मैं किस प्रकार सगुण भक्ति करूं। का अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की जो सत्ता है वह ज्ञात है। जो निराकार ब्रह्म है वह ज्ञात है, उसके विषय में कोई जानता नहीं है। कहा अविगत गति कछु कहत न आवे। कहा निराकार ब्रह्म की जो सत्ता है वह ज्ञात है, उसको शब्दों से उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, उसका व्याख्यान हम शब्दों से नहीं कर सकते। कहा जिस प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, अविगति गति कछु कहत न आवे। कहते हैं महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की जो सत्ता है वह ज्ञात है, उसको शब्दों में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, न कोई कर सकता है न किया जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फलों के रस का भीतर ही भीतर आनंद ले सकता है, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं सकता। का परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, अविगति कछु कहत न आवे। का उसे व्यक्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है, वाणी से बताना कठिन है, उसको व्यक्त करना कठिन है। कहा क्योंकि वह ब्रह्म इंद्रियों तक पहुंच जाता है, ब्रह्म इंद्रियों तक पहुंच से बाहर है। कहा वह ब्रह्म इंद्रियों के पहुंच से बाहर है।
कहा कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। कहा कि जिसे जो मन और वाणी से अगोचर है, जो इंद्रियों के पहुंच से भी बाहर है, उसे न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और न ही स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। का रूप रेख गुण जाति जुगत विनु निरालंब कीत ध्यावे। का निरा ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई रंग है और न कोई निश्चित विशेषता है, न उसकी कोई जाति है, न उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। तो ऐसी स्थिति में उसको जाने बिना, उसको प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ हम दौड़े जाएं। इसलिए निराकार ब्रह्म सब तरह से अगम्य मान करके सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम अगम, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे, अभिगति गति कछु कहत न आवे। कहा इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से यह जान लिया, सब प्रकार से यह मान लिया कि अब हमको केवल सगुण भक्ति ही, मैं सब तरह से निराकार ब्रह्म जो है अगम्य है, इसलिए मैं सगुण रूप से ही श्री कृष्ण के लीलाओं का, उनके पद का गान करूँगा। भाषा ब्रज अलंकार अनुप्रास, रस शांत, भाषा ब्रज शैली मुक्तक।